भगवद गीता के पहले भाग में अर्जुन के शोक और मानसिक संकोच का वर्णन है। जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना होगा, तो उसका मन अशांत हो गया। वह अपने भावनाओं में बुरी तरह उलझ गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध में भाग लेना मुझे उचित नहीं लगता। मेरे आत्मीयजन जो मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, वे एक दूसरे से लड़ेंगे और मेरे हाथों मारे जाएंगे। इससे क्या लाभ होगा? अर्जुन को यह युद्ध न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कठिन लगा। इस पर उसे गहरी चिंता और विषाद हुआ और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने की सोचने लगा। अहंकार और भावनाओं से परे होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस परिस्थिति में वह अपनी भावनाओं और अहंकार को परे रखकर अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने धर्म कर्म से भागना नहीं चाहिए। धर्म का पालन करना उसके जीवन का उद्देश्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह युद्ध के परिणाम की चिंता न करें, बल्कि उसे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। युद्ध और कर्तव्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध सिर्फ एक कर्तव्य है जो उसे निभाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के निभाना चाहिए। अर्जुन के लिए उसका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में युद्ध करना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह आत्मा है जो न तो जन्मती है न मरती है, इसलिए वह युद्ध से भयभीत नहीं हो सकता। आत्मा शाश्वत है, इसका न कोई जन्म है न मृत्यु। इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसके लिए डरने का कोई कारण नहीं है। अगर वह युद्ध नहीं लड़ेगा तो वह अपने धर्म का उल्लंघन करेगा और यह उसकी आत्मा के लिए सही नहीं होगा। भावनाओं से पार पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उसे अपनी भावनाओं से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शोक और भय केवल भौतिक शरीर से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। युद्ध से पहले अर्जुन का शोक सिर्फ एक मानसिक अवस्था थी जो उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने से रोक रही थी। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यह उपदेश अर्जुन को मानसिक शांति और स्पष्टता पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे आत्मा की स्थिरता को समझना चाहिए ताकि वह किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख न हो। मानसिक संतुलन और स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। किसी भी स्थिति में स्थिर और संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। अर्जुन के विषाद का मुख्य कारण यही था कि वह केवल अपने भौतिक दृष्टिकोण से सोच रहा था, जबकि गीता का संदेश यह है कि जीवन की हर परिस्थिति को आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। सुख और दुख में समान रहना ही जीवन का वास्तविक योग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध में भाग लेकर न केवल अपने धर्म का पालन करना है, बल्कि उसे यह भी समझना है कि यह एक योग है। योग का अर्थ है एकाग्रता, समर्पण और आत्मज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन हमें इन दोनों में से किसी के प्रति अधिक रुझान नहीं रखना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं, तो हम जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव को धैर्य से सहन कर सकते हैं। सुख और दुख में समान रहना ही सच्चा योग है।
यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी स्थिति आए, हमें उसके प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर होते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना सहजता से कर सकते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण और समर्पण की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि समर्पण और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कर्तव्यों को समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। समर्पण का मतलब है हमें अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करना और उनके मार्गदर्शन में चलना। जो अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के समर्पण से करता है, वही सच्चा योगी है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ करते हैं, तो हम न केवल आत्मिक रूप से उन्नत होते हैं, बल्कि हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। परिणाम की चिंता छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश भी दिया कि हमें अपने कार्यों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करो। यह उपदेश जीवन में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों के फल की चिंता छोड़नी चाहिए। जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का मानसिक तनाव और संकोच इस कारण था कि वह अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक शक्तियों और गुणों पर विश्वास करना चाहिए। अगर वह खुद पर विश्वास करता है और अपने आत्मबल का उपयोग करता है, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। जब तक तुम आत्मविश्वास से कार्य नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी सही शक्ति को नहीं पहचान सकोगे। यह उपदेश जीवन में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों और सामर्थ्य को पहचानकर उनका उपयोग करना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम अपने आत्मबल पर विश्वास करते हैं, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। संघर्ष से बचने की बजाय उसे स्वीकार करना। अर्जुन का प्रारंभिक स्थिति में यह मानना था कि युद्ध से बचने में ही उसकी भलाई है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि संघर्ष से भागना कोई समाधान नहीं है। संघर्ष और कठिनाई हमारे जीवन के हिस्से हैं, और जब हम उनका सही तरीके से सामना करते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, किसी भी स्थिति में संघर्ष से भागो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन की सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने के रूप में देखो।